हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा तीसरा लेक्चर है। आगे के दोनों वीडियो में हमने देखा कि प्योर स्ट्रेटेजी क्या होती है, उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं और उसका एडिशनल क्वेश्चन भी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिक्स स्ट्रेटेजी के बारे में। प्योर स्ट्रेटेजी हमारी ख़त्म हो गई है, अब हम जाने वाले हैं मिक्स स्ट्रेटेजी के अंदर। कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करने वाले हैं उसके लिए मैंने आपको दिखाया था कि हमको फाइंड आउट करना रहता है कि कौन सी स्ट्रेटेजी हमको यूज़ करनी रहती है। अब जैसे कि मेरे को पता है कि इसमें मिक्स स्ट्रेटेजी यूज़ होने वाली है, लेकिन मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि मिक्स स्ट्रेटेजी यूज़ होगी। मैंने यहाँ पे ले लिया है क्वेश्चन नंबर 13, उसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी 2012 में पूछा गया था। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन हमको दिया है एज इट इज़ हमको उसको राइट डाउन करने हैं। फिर हमको 2 एडिशनल कॉलम बनाने रहते हैं, जिसमें से सबसे पहला कॉलम होता है रॉ मिनिमा का और दूसरा कॉलम होता है वो है कॉलम मैक्सिमा का। तो इस तरीके से हमने टोटल 2 कॉलम एडिशनल बना दिए हैं। रॉ मिनिमा यानी कि आड़ी लाइंस में से हमको मिनिमम वैल्यू लेनी है। तो A1 जो हमारी आड़ी लाइन है, जो रो है हमारी, उसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू यानी कि सबसे कम वैल्यू है वो है 1, यानी कि हमको यहाँ पे आके लिख देने का 1। फिर इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 2, तो वो हो गई मिनिमम वैल्यू। और इस रो में से सबसे छोटी वैल्यू है वो है 1, यानी कि 1 मतलब रो वाली लाइन में से यानी कि आड़ी लाइन में से हमने मिनिमम वैल्यू को ले लिया है। अब आ गए हैं कॉलम। कॉलम में कौन सी वैल्यू लेने की है, मैक्सिमम वैल्यू। तो हमको स्ट्रेट लाइन यानी कि ऊभी लाइन देखनी पड़ेगी, खड़ी लाइन देखनी पड़ेगी, जिसके अंदर हमको मैक्सिमम लेना पड़ेगा। अब इस वाली कॉलम में मैक्सिमम अमाउंट है 6। अब 2 बार 6 है, लेकिन हमको लिखना क्या है, एक ही बार 6। फिर हमको इस वाली कॉलम में देखना है, यहाँ पे 7 सबसे बड़ा है तो 7, और यहाँ पे इस लाइन में 7 सबसे बड़ा है, यानी कि इधर भी 7 आ जाएगा। अब इतना करने के बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा दोस्तों, तो दूसरा स्टेप होगा मिनिमम के कॉलम में जाकर आपको उल्टा मैक्सिमम वाली अमाउंट लेनी है। तो मिनिमम के कॉलम में आगे हमको मैक्सिमम अमाउंट यानी कि 2, हमारी मैक्सिमम अमाउंट क्या हो गई 2, और मैक्सिमम के कॉलम में आके हमको मिनिमम वैल्यू लेनी है, यानी कि हो गई हमारी 6। यानी मिनिमम के कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम के अंदर मिनिमम वैल्यू। इस तरह से 2 हमने सैडल पॉइंट ढूंढ लिए हैं। अब याद कीजिए दोस्तों, प्योर स्ट्रेटेजी में क्या होता था, दोनों सैडल पॉइंट जो हम फाइंड आउट करते थे वो दोनों सेम आते थे, यानी कि सैडल पॉइंट B1 इज इक्वल टू सैडल पॉइंट A2। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, दोनों सैडल पॉइंट का आंसर डिफरेंट आता है। इसलिए हमको जो स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है वो है मिक्स स्ट्रेटेजी। अब समझ में आ गया दोस्तों आपको क्या करना है। तो जैसे ही हमको पता चला कि दोनों सैडल पॉइंट के आंसर अलग अलग आ रहे हैं, तो हमको मिक्स स्ट्रेटेजी यूज़ करनी पड़ेगी। तो आपको इधर फाइंड आउट करके लिखना पड़ेगा कि मिनीमैक्स डज नॉट इक्वल टू मैक्सिमिन। अब इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया था, पीछे वाले के कॉलम में जाके आगे वाला देखने का, यानी मैक्सिमम के कॉलम में जाके मिनिमम लेने का। मैक्सिमम के कॉलम में जाके हमने मिनिमम लिया वो है 6 नंबर, और मिनिमम के कॉलम रो में जाके आपको मैक्सिमम लेना है, यानी मिनिमम की रो में जाके आपने मैक्सिमम लिया वो है 2। तो ये और ये इक्वल नहीं है, यानी कि प्योर स्ट्रेटेजी नहीं यूज़ कर सकते। जो हम स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे वो क्या है, मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। अब प्योर स्ट्रेटेजी के कंपैरिजन में ये स्ट्रेटेजी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है दोस्तों, इसलिए पूरा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, मिक्स स्ट्रेटेजी का एक गोल्डन रूल है, वो है 2/2, यानी कि आपको 2 लाइन रॉ की चाहिए और 2 लाइन कॉलम की चाहिए। मतलब 2 लाइन ऐसे कॉलम की और 2 लाइन ऐसे रॉ की, मतलब 4 ही फिगर आपको टोटल लेनी है। वो कैसे लेते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आ जाइए हमारे क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है, रो मिनिमा, यानी कि रो में सबसे मिनिमम वैल्यू वाली जो रो होगी वो हमको काट देनी है, उसको हमें रिमूव कर देने का है। जैसे सबसे पहले ये वाली रो को हमको पकड़ के चलना है, सबसे पहले ये वाली रो को इन दोनों के साथ कंपेयर करना है। तो सबसे पहले देखो, एक क्या 6 से कम है, तो हाँ एक 6 से कम है, मतलब हमको मिनिमम वैल्यू लेना है। तो एक 6 से कम हो गया तो वो कंपेयर हो गया। फिर 7 2 से कम है, नहीं 7 2 से ज़्यादा है,
यानी ये वाली रो मिनिमम नहीं कहलाएगी क्योंकि उसकी अमाउंट इससे ज़्यादा हो गई। फिर आ जाओ दूसरी नंबर की रो में। दूसरे नंबर में क्या है 6, तो 6 क्या 1 से ज़्यादा है? हाँ, तो ये भी नहीं आएगी क्योंकि हमको मिनिमम वैल्यू या कि लोअर लेना है। चलो 6 को इस वाली लाइन से कंपेयर करते हैं, तो इक्वल भी चलेगा दोस्तों, इक्वल और लोअर होना चाहिए। तो 6 और 6 इक्वल हो गए, तो ये कंप्लीट हो गया। 2 क्या 1 से ज़्यादा है? हाँ दोस्तों, तो मिनिमम में ये भी नहीं आएगा। अब पकड़ते हैं हम लास्ट वाली कॉलम। देखो अब हमें मिनिमम कैसे फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले ये 6 लिया। अब 6 को इन दोनों से कंपेयर करो, तो 6 के बराबर है, यानी कि पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। 1 2 से कम है, यानी 2 से मिनिमम हो गया, तो ये वाला भी आएगा। और 6 7 से भी कम है, यानी कि ये पूरी रो मिनिमम हो गई। इसको हमें कट डाउन कर देना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको सिखाया कि रो वाले कॉलम में हमको मिनिमम जो भी वैल्यू है उसको हमको कट कर देना पड़ेगा। जो भी मिनिमम पूरी लाइन में होगी वो उसको कट कर देना पड़ेगा। कट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने लिया 6 को इन दोनों रो से कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले 6 लिया, तो 6 बराबर है, चलो वो तो आ जाएगा। फिर आएगा 1, क्या 1 इन दोनों से कम है? हाँ 1 कम है, 1 2 से कम है, तो वो भी आ जाएगा। और 6 तो 6 से 7 से भी कम है, यानी कि पूरी लाइन मिनिमम में आ जाएगी। तो इसलिए हम रो को कट डाउन कर देंगे। फिर हमको लेना है कॉलम में मैक्सिमम कॉलम, जो भी सबसे बड़ी कॉलम होगी उसको हमें कट डाउन कर देना पड़ेगा। अब कॉलम का कंपैरिजन स्ट्रेट वाइज होगा, जैसे हमने इसमें रो का कंपैरिजन किया वैसे इसमें कॉलम का कंपैरिजन करेंगे। अब सबसे पहले जो कट हो गया उसको हमको ध्यान में नहीं लेना है, जो बाकी है उसको हमको ध्यान में लेना है। सबसे पहले 1 लेते हैं, क्या 1 किसी से भी ज़्यादा है? नहीं, तो 1 किसी से भी ज़्यादा नहीं है, मतलब इसमें तो पहला ही फुलफिल नहीं हुआ, तो ये तो आएगा ही नहीं। फिर देखते हैं 7, तो 7 क्या 1 से बड़ा है? हाँ 7 1 से बड़ा है। फिर देखते हैं 2, क्या 2 6 से बड़ा है? नहीं, 2 तो 6 से कम है, तो ये वाली कॉलम भी नहीं आएगी। अब बच गई लास्ट वाली कॉलम, क्या 2 1 से बड़ा है? हाँ जी। क्या 7 6 से बड़ा है? हाँ जी, मतलब ये वाली कॉलम सबसे मैक्सिमम वाली कॉलम हो गई। तो जैसे कि मैंने आपको सिखाया था कि 2 बाई 2 होना चाहिए, मतलब 2 कॉलम रो के होने बचे हुए चाहिए और 2 लाइंस कॉलम की बची होने चाहिए। इस तरीके से हमको फाइंड आउट करना है। हम आगे भी देखेंगे कि अगर 3 से ज़्यादा कॉलम दिए तो हम क्या करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे। पर इस वाली वीडियो में आपको ज़रूर समझ में आएगा हुआ कि रो में सबसे मिनिमम वाली और कॉलम में सबसे मैक्सिमम वाली लाइन को कट कर देने का है। बाकी जो भी रहा है उसको हमें राइट डाउन कर देना पड़ेगा। कौन कौन से कॉलम बच गए हैं, तो B1 और B2, यानी कि इधर आपको लिख देने का है B1 और इधर B2। फिर रो में कौन सी बच गए, तो A1 और A2 बच गए हैं, तो यहाँ के आपको लिखना का है A1 और A2। फिर आपको इधर बॉक्स बना देने का है। फिर कौन कौन सी अमाउंट है वो हम लिख देते हैं, 1 6 7 और 2, तो 1 6 7 और 2। इस तरीके से हमारी 2 बाई 2 की जो स्ट्रेटेजी थी 1 2 1 2, इस तरीके से वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब दोस्तों सम्स में आगे क्या हो चुका, तो सबसे पहले आपको इधर लिखना है डिफरेंस और नीचे भी आपको लिखना होगा डिफरेंस। अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो भले पहले ही या दूसरे नंबर पे कुछ भी अमाउंट दिया है, लेकिन आपको डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटा ही बात करना है, भले वो आगे दिया हो या पीछे दिया हो। जैसे कि इस वाली रो में देखो 7 में से 1 गया तो 6 बचे। अब इन दोनों का डिफरेंस का आंसर आपको ऑपोजिट में लिखना है, मतलब 7 में से 1 गया तो 6 बचा, तो ये 6 आपको इधर लिखना है ऑपोजिट में। वैसे ही 6 में से 2 गए, हमेशा बड़े में से छोटा बात करने का, तो 6 में से 1 2 गए तो 4 बचा, तो इन दोनों का डिफरेंस आपको ऑपोजिट लिखना है, यानी कि इधर लिखना है। ठीक है दोस्तों, सेम कॉन्सेप्ट आपको कॉलम में दिखने को मिलेगा। 6 में से 1 गया तो 5 बचेगी, तो 5 का डिफरेंस आपको ऑपोजिट में लिखना है इधर। और 7 में से 2 गए तो वो भी 5 बचेंगे, उसका डिफरेंस आपको इधर लिखने का रहेगा। अब इन दोनों का टोटल मारेंगे दोस्तों तो टोटल सेम ही आएगा। अगर सेम आ गया तो मतलब आप सही पर चल रहे हो। 5 + 5 कितना होता है 10 और 4 + 6 कितना होता है 10। तो ये आ गया हमारे मिक्स स्ट्रैटेजी का आंसर।
अब इसको राइट डाउन कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। अब इसमें आपको दूसरी चीज़ लिखनी पड़ेगी, वो है SA। ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि प्लेयर ए दिया है, और दूसरा चीज़ है SB यानी कि बी प्लेयर के लिए इंफॉर्मेशन। SA के लिए कितने प्लेयर है, 2 प्लेयर्स है, तो उसके लिए P1, P2 और P3। हमको टोटल प्लेयर लेना है दोस्तों। टोटल कितने दिए थे, 3, भले वो कट हो गया लेकिन प्लेयर तो था। तो इस तरीके से हम तीनों की इंफॉर्मेशन ले ली। फिर हमको लिखना है उसकी अमाउंट। P1 यानी A1 का कितना है, 1, सॉरी दोस्तों, P1 का कितना है, तो A1 का जो भी हमको डिफरेंस मिला वो उसको डिवाइड बाय 10 करेंगे, यानी कि P1 यानी कि A1 के लेने का है, तो 4/10। इसको आप आगे राउंड अप भी कर सकते हैं, जैसे कि 2 डिवाइड बाय 5। फिर A2 का कितना मिला हमको, 6 डिवाइड बाय 10, तो हम 6 डिवाइड बाय 10 भी लिख सकते हैं, यानी कि 3 डिवाइड बाय 5। और A3 की तो वैल्यू ही नहीं है क्योंकि उसको तो हमने कट डाउन कर दिया था, तो A3 के कॉलम में हम लिखेंगे 0। तो इस तरीके से आपका ये वाला आंसर आ गया। सेम उसी तरीके से आपको बी वाला आंसर निकालना है। तो बी में कौन सा मिला है आपको, 5। सबसे पहले तो प्लेयर का नाम लिख देने का है, उसमें P लिया तो इसमें Q ले लेने का, तो Q1, Q2 और Q3। इस तरीके से तीनों प्लेयर ले लिए। फिर आपको क्या लेना रहेगा, उसका डिफरेंस जो भी आया उसको डिवाइड बाय टोटल से करने का। अब B1 है तो Q1 के अंदर हम क्या लिखेंगे, 5/10। फिर B2 है तो Q2 के अंदर क्या है, 5, तो उसके भी 5/10 लिखेंगे। और B3 की लाइन जो हमने कट कर दी है तो उसका कोई भी आंसर नहीं आएगा, तो इसमें 0 लिख देंगे। इसका अगर आपको और भी राउंड ऑफ करना है तो 5/10 मतलब 1/2 हो सकता है। इस तरीके से आपको सैडल पॉइंट्स मिल जाते हैं। और लास्ट वाला जो इम्पोर्टेंस है दोनों मेथड में आपको निकालना ही पड़ेगा, वो है वैल्यू ऑफ गेम्स। इसमें थोड़ा मेथड अलग है दोस्तों, इसलिए आपको सीखना पड़ेगा, शॉर्ट फॉर्म में V। अब वैल्यू ऑफ गेम्स को निकालने का एक इजी तरीका है, मैं आपको सिखाता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, कॉलम को लेना है, कोई भी कॉलम ले सकते हो, ये या ये कोई भी, हम ये वाले लेते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सो सबसे पहले लिखिएगा 1 × 4, 1 × 4, फिर बीच में प्लस लिखने का, और फिर दूसरे वाले कॉलम को 6 × 6। कॉलम और डिफरेंस को आपको मल्टीप्लाई करना है और बीच में प्लस डालने का है, और जो भी उनका टोटल आया था उनको इसको डिवाइड में डालने का है। तो इस तरीके से हमारा टोटल आंसर कैसे बन गया, देखो सबसे पहले 1 × 4 प्लस 6 × 6, 6 × 6 डिवाइड बाय 10, जो भी हमारा टोटल आया वो। तो इस तरीके से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 + 36/10 = 40/10, और हमारा फाइनल आंसर आ गया दोस्तों, वो है 4। इस तरीके से हमने पूरा सम्स कैलकुलेट कर दिया है दोस्तों। अगर आप बुक्स में देखना चाहोगे तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूला दिए गए हैं जो आपको वेरी कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए शॉर्ट फॉर्म के ट्रिक्स बनाई है। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले कि हमको क्या देखना है, रो में मिनिमम कॉलम को निकालना है और कॉलम के अंदर मैक्सिमम अमाउंट को निकालना है। जैसे ही आप निकाल दोगे तो मिनिमम में आपको मैक्सिमम सिलेक्ट करना है और मैक्सिमम में मिनिमम सिलेक्ट करना है। अगर वो दोनों सेम नहीं आते तो हमको मिक्स स्ट्रेटेजी को यूज़ करना पड़ेगा। मिक्स स्ट्रेटेजी को यूज़ करने का सिंपल फॉर्मूला है 2/2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, यानी कि 2 कॉलम रो के और 2 कॉलम के। हमको रो वाली कॉलम में जो भी मिनिमम लाइन होगी उसको कट आउट करना है, और मैक्सिमम में जो भी ज़्यादा वैल्यू होगी उसको कट आउट करना है। बाकी बचा जो उसको हमको इधर राइट डाउन करना है। फिर हमको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों रो का डिफरेंस हमको अपोजिट साइड लिखना है और इन दोनों का डिफरेंस हमको इस अपोजिट साइड लिखना है। सेम कॉलम का डिफरेंस हमको इस साइड लिखना है, इन दोनों का डिफरेंस इस साइड लिखना है। दोनों का टोटल करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। फिर आपको सैडल पॉइंट ए प्लेयर का, सैडल पॉइंट बी प्लेयर का निकाल देना है। अंदर की नोटेशन आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे 3 प्लेयर थे तो हमने P1, P2, P3 ऐसे ले लिया। फिर आपको 4/10, 6/10 और 0 इस तरीके से ले लेने का है, और बी में भी 5/10, 5/10 इस तरीके से लेने का है। फिर वैल्यू ऑफ गेम्स में क्या करने का है, कॉलम्स इंटू डिफरेंस
A1 का और कॉलम इंटू डिफरेंस A2 का, ऐसे ही दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके बीच में प्लस मूकने का और डिवाइड बाय जो भी टोटल आया उससे डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। ऐसे ही रिलेटेड हम और भी सम्स नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।